नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं संज्ञा। संज्ञा के बाद आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही दोस्तों यह पता चल रहा है कि सर्व मीन्स क्या होता है, सभी। सर्व मीन्स सभी, सर्व मीन्स सभी। और नाम, नाम मीन्स संज्ञा। जैसा कि संज्ञा हमने आपको पढ़ा चुके हैं पहले से ही, संज्ञाओं के। तो संज्ञाओं के नाम को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले तो इसी को हम समझ लेते हैं कि सर्वनाम सभी नामों के बदले जो प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए परिभाषा इसको एक बार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, यह, वह, ये इत्यादि। जैसे मैं, तू, तुम, यह, वह, ये इत्यादि, ये आपके जो शब्द संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाएंगे, ये सारे शब्द वहां पे सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों अब रह जाता है इसमें कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सर्वनाम के प्रकार को हम एक बार पढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि सर्वनाम के जो प्रकार आता है 11 प्रकार के होते हैं। इसका नाम कौन सा होता है। जैसे मैं, तू, तुम, वह, यह, वे, कोई, तो जो, कुछ, कौन, क्या, आप। तो इस तरह से दोस्तों जो सर्वनाम के प्रकार आते हैं हिंदी में 11 प्रकार के होते हैं। पहला जैसे मैं, तुम और तू एक ही होता है, दो हो गए आपके ये। वह, यह, वे, कोई, जो, कुछ, कौन, क्या और आओ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये 11। इस तरह से दोस्तों ये जो सर्वनाम के प्रकार हैं हिंदी में 11 होते हैं। लेकिन प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम ये आपका 6 प्रकार के होते हैं। और यही आपसे पूछा जाता है।
अगर आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये 11 प्रकार नहीं बताना है। क्या बताना है? 6 प्रकार का। हर एग्जाम में आपका यही पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है अनिश्चयवाचक, और पांचवा होता है संबंधवाचक, और छठा होता है प्रश्नवाचक। तो यहां से आपका एक बार 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था टेट में कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो उसमें 3 दिया था, 4 दिया था, 5 दिया था और 6 दिया था। तो याद रखिए आप दोस्तों कि जब सर्वनाम के अगर आप प्रकार पूछा जाता है तो या भेद पूछा जाता है तो ये 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए इसमें हम पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है अन्य पुरुष। पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जैसे मैं दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष है, और आप पढ़ रहे हैं तो ये आप क्या है? मध्यम पुरुष है, और जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं वह आपका अन्य पुरुष है। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। इसके बाद मध्यम पुरुष, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं, लेकिन जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, अर्थात किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? सर्वनाम के बारे में, तो यह क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पुरुषवाचक में कुछ आगे बढ़ते हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, ये मैं और हम, ये 2 शब्द आते हैं, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है, और अन्य पुरुष में वह, यह, वे और ये आते हैं अन्य पुरुष में। तो दोस्तों इसमें कुछ टिप्पणी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यह दोनों ही पुरुषवाचक माने जाते हैं। सर्वनाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही ये आपका पुरुषवाचक माने जाते हैं। इसके बाद एक और टिप्पणी है कि मध्यम पुरुष में पाठक और श्रोता को, मध्यम, जैसे हम आपको बताए कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो उसके अंतर्गत मध्यम पुरुष में पाठक यानी जो पाठक है और श्रोता, इनको छोड़ करके, और अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़ करके अन्य लोग आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो विस्तार है पुरुषवाचक सर्वनाम वह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको, और तब तक के लिए जो आज तक हम पढ़ा दिए हैं इसमें एक बार आप पुनः अध्ययन कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ताकि यह बार बार वहां प्रयोग किया जाएंगे। हाँ, इसके बाद आप इसकी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और कमेंट करके हमें बताएंगे और लाइक करके कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।